वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामान, नए निराले अरब के सामान, अरब के मेहमान के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ के बूढ़ों में कुछ जोश कम हो गया क्या? दो भाई थे, हाजी तुफैल अहमद साहब और कल्लू पहलवान साहब। ये थे तो बूढ़े मगर बहुत हिम्मत वाले थे, बहुत हिम्मत। अल्लाह ताला उनको करीब रहमत फरमाए। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहार है शादियां मुबारक, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में, मलक फलक अपनी अपनी लय में, ये घुराना दिल का बोलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। सुभान अल्लाह। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। रात की रात जो सरकार नहा रहे थे उस वक्त की बात है, हर तारा कटोरा भर के ले गया। और आज ऐसा लगता है कि ये नूर के प्याले हैं। बोलो, फिर भी पानी खत्म नहीं हुआ, उसमें बरकत हुई। फिर बरकत हुई, पानी खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ उस पानी का? आला हजरत फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बेटे तुम इधर को मुंह कर लो ना, घूम हमारी तरफ करो, तुम्हें देख लिया काफी लोगों ने। इधर देखो, तवज्जो है, तवज्जो है। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। हिजाब उठने में सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अल्लाह पाक ने बेशुमार पर्दे उनके रुखे पर नूर पे डाल रखे थे। अगर पर्दे न होते तो लोग देखते ही मर जाते, कोई जिंदा न रहता, हुस्न और जमाल की ताब न ला पाता। इसलिए हिजाबात डाले। मेराज की रात पर्दे उठाए गए किस शान से। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अरे अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजब घड़ी थी ये वस्लो फुरकत, अजब घड़ी थी ये वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले। अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत, अजब घड़ी थी के वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिल, वही है जाहिर। एक आदमी नहीं बोला अभी तक सुभान अल्लाह। वही है अव्वल, वही है आखिर,
वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, सुभान अल्लाह, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सुभान अल्लाह, बढ़ाए मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आसर बरे मुमज्जद, निसार जाऊं, निसार जाऊं, ये क्या निदा थी, निसार ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निसार जाऊं, ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाज़ी। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। नबी रहमत शफीए उम्मत, रज़ा पे लिल्लाह को इनायत। हमें भी उन, इसे भी उन खलातों से हिस्सा, हमें भी उन खलातों से हिस्सा, जो खास रहमत के वहाँ बटे थे। सुभान अल्लाह। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपटते कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या, मगर करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर याद आ रहा, बड़ा मजेदार है सभी मजेदार, मगर ये याद आया, मैं पेश करूं। जब सरकार बढ़े चले जा रहे हैं मेराज की रात, तो कुछ समा आला हज़रत ने खींचा है, मंजर कशी की है, तो फरमाते हैं वो सब, उससे पहले के अशार सुनाए जाए तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही समा था, जन्नतों को सजा दिया, पहाड़ों को दुल्हन बना दिया, काबे शरीफ को दुल्हन बना दिया, सारी कायनात को जगमगा दिया गया। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई दुल्हन की भवन में काबा। पीछे वाले क्या की तरह देख रहे हैं यार। नई दुल्हन की भवन में काबा, संवर के निखरा, निखर के संवरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई दुल्हन की भवन में काबा, संवर के निखरा, निखर के संवरा, संवर के निखरा, निखर के संवरा। नई दुल्हन की भवन में काबा, संवर के निखरा, निखर के संवरा। हजर के सदके, कमर के एक तिल, हजर के सदके, कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओगे।
सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह सदके कमर के एक दिल में रंग लाखों बनाओ के थे। सुभान अल्लाह। अच्छा वो पुराना देखो, अंधेरी रात में मेराज हुई सरकार। कैसी रात में यार, बोल दिया करो। 27वीं रात थी रजब शरीफ की। इसमें चांद न अव्वल नजर आए ना आखिर, नजर ही नहीं आता रात के किसी हिस्से में। तो ये ऐसा क्यों हुआ? हुजूर के लिए मेराज की रात अंधेरी मुंतखब की गई। अंधेरी क्यों ऐसा हुआ? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक शेर के आधे हिस्से में 3 दलीलें दे रहे हैं। शेर में नहीं, एक मिसरे में नहीं, मिसरे के एक जुज़ में 3 दलीलें फरमाते हैं। बात दरअसल यह है कि चांदनी बहुत पहले पैदा हुई थी। चांद बहुत पहले पैदा हुआ था और मेराज की रात में भी उसकी वही पुरानी चांदनी थी। और खुदा की रहमत को यह गवारा न था कि मेरे महबूब के लिए ये पुरानी चांदनी फर्शे राह बने। फिर ये जब कपड़ा पुराना हो जाता है ज्यादा तो दागदार भी हो जाता है, और चांद में तो दाग है ही, तो चांदनी में भी गैर महसूस दाग है। दागदार फर्श उस मुकद्दस दूल्हा के लिए बिछाया जाए, ये भी गवारा न था। और जब ज्यादा पुराना कपड़ा हो जाता है तो मलबीत जाता है, सुकड़ने पैदा हो जाते हैं, वो भी खुदा को गवारा न था। इसलिए चांदनी का जो फर्श था उस रात उठा लिया। पुराना पुरदाग मलगुजा था। देखते रहना, बोलना कुछ मत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुराना पुरदाग मलगुजा था, उठा लिया फर्श चांदनी का, उठा लिया फर्श चांदनी का। अच्छा चलिए, चांदनी का फर्श तो हटा लिया, उठा लिया, फिर बिछाया क्या? पुराना उठता है तो नया बिछता भी तो है। जब सरकार को मेराज में बुलाया जा रहा था तो पुराना फर्श चांदनी का तो उठा लिया गया, फिर उनके लिए बिछाया क्या उनका फर्श? तो फरमाते हैं कि बात ये हुई, सरकार जब चले जा रहे थे तो फरिश्ते देखते रहे, और फरिश्तों की आंखों से जो नूर के तार निकल रहे थे वो इतने कसीर थे कि उनसे खुद नया फर्श तैयार हो गया। सुभान अल्लाह। खुद नया फर्श, वो भी किसका? फरिश्तों की आंखों के तारों का। पुराना पुरदाग मलगुजा था, उठा लिया फर्श चांदनी का। हुजूमे तारे, हुजूमे तारे, निगाह से कोसों, हुजूमे तारे, निगाह से कोसों, जगह जगह फर्श बादले थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दुरूद पढ़ लो भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदूहू इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। सुभान अल्लाह। आँख है वो परवरदिगार जो ले गया अपने खास बंदे को रात के मुख्तसर से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान अल्लाह। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। कौन सी मस्जिद अक़सा? रब फरमाता है अल्लज़ी बारकना हौला, जिसके आस-पास हमने बरकतें रखी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं। मंशा क्या था ले जाने का? लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी बड़ी बड़ी निशानियां उन्हें दिखाएं। इन्नहू हुवस-समीउल बसीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वो बहुत सुनता देखता है। हजरात, ये इसरा है मुस्तफा का, मेराज का ये सफर जो जमीन की हद तक था, इसे इसरा बोलते हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, फिर आगे मुस्तफा गए, उरूज फरमाया, उसे मेराज बोलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊपर आदम से भी ऊपर मुस्तफा गए। ये कुरान पाक में बयान है कि मुस्तफा को उनका रब ले गया, मस्जिद हराम से ले गया मस्जिद अक़सा तक। तो जो है
तो अल्लाह पाक फरमाता है कुरान में कि खुदा ले गया अपने महबूब को। आज के दौर में मेराज को समझाना आसान है कि नहीं? अरे ये मादी हवाई जहाज का ये आलम कि थोड़ी देर में कहां से कहां पहुंच जाए, तो मुस्तफा तो बुराक पे बैठ के तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हम अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि मुस्तफा को मेराज जिस्मानी हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तशरीफ ले गए जिस्म के साथ, रूह के साथ, जिस्मानियत के साथ, रूहानियत के साथ, बशरियत के साथ और नूरानियत के साथ जब गए थे तो जिस्म भी साथ था, तजस्सुम भी था। मुस्तफा तशरीफ ले गए, जसामत भी साथ थी, फकामत भी साथ थी। मुस्तफा जाने रहमत खुद गए नहीं, रब फरमाता है कि मैं ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने अपने जाने का दावा नहीं किया, रब ने मुस्तफा को ले जाने का दावा फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। अब्दिही लैला, वो ले गया अपने बंदे को। बेशक सुभान अल्लाह। वो पाक है, वो पाक है, वो ले गया अपने बंदे को। जब मजे की बात यह है, बलागत कुरान देखिए, अल्लाह पाक ने यह वाकया जो हैरत अंगेज वाकया है मेराज है, जिसमें बेशुमार मोजज़ात हैं, उसको अल्लाह ने बयान फरमाया। तो पहले फरमाया सुभान, पाक है वो खुदा, पाक है किस चीज से? इज्ज से पाक है, आजिजी से पाक है, लाचारी से पाक है, नाताकती से पाक है। वो कुदरत वाला है, वो मालिक है, वो बड़ी कुदरत वाला है, परवरदिगार बोले गया। सुभान अल्लाह। वो झूठ से पाक है, ऐब से पाक है। यानी ऐ लोगों, ये मेराज का जो मैं वाकया बयान फरमा रहा हूँ, मेरी पाकी पर नजर रखना कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, सुभान अल्लाह, सुभान गलत अल्लाह। कोई नहीं कर सकता, खिलाफ वाकया कह नहीं सकता। ये मेरा हबीब नहीं कह रहा है, मैं खुद ले जाने वाला खुदा कह रहा हूँ कि मैं ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले गया अल्लाह पाक, फरमाया पाक है वो, पाक है, पाक है। साहब बोलते क्यों नहीं? पाक है वो, सुभान अल्लाह नहीं फरमाया। इसमें जलालत का जिक्र यहां नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सुभान अल्लज़ी। ये इसमें मौसूल का सीगा है। पाक है वो जो ज़ात मुबहम पर दलालत करे, ये वो सीगा है, मुबहम ज़ात पे दलालत करता है। वो कौन? वो सवाल यह है, पाक है वो। तो आपके सुनने में ये बात आएगी तो फौरन ज़हन ये सवाल करेगा, आखिर वो है कौन? कौन है वो? पाक है वो, तो आखिर पाक कौन है? ये सवाल पैदा होगा, उसका तारुफ होना चाहिए, उसकी पहचान होना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को, जिसने अपने हबीब को मेराज कराई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किराम पढ़ते पढ़ाते हैं कि इसमें मौसूल जो ज़ाते मुबहम पर दलालत करता है, इसके माना की खूबियां जाहिर नहीं होती जब तक कि इसका सिला जिक्र न कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। तमाम नहीं होती जब तक सिला जिक्र न किया जाए। वो सिला है अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जो अपने हबीब को ले गया, जिसने मेराज कराई। क्या मतलब? ए लोगो, तुम मुझे क्या जानो, मेरी जात को क्या पहचानो कि मैं कौन हूँ? बस इतना तारुफ तुम्हारे लिए मेरी जात का काफी है कि मैंने अपने हबीब को मेराज कराई। तो मतलब ये हुआ कि ज़ाते खुदा को समझने के लिए मेराज मुस्तफा का समझना जरूरी। अब जरा गौर कीजिए कि ज़ाते खुदा के तारुफ के लिए मेराज मुस्तफा को समझना जरूरी हुआ, तो ज़ाते खुदा पर ईमान लाने के लिए मेराज रसूल पर ईमान लाना जरूरी हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेराज मुस्तफा को समझना जरूरी है, और खुदा पर ईमान लाने के लिए मुस्तफा की मेराज पर ईमान लाना जरूरी है। मगर मुल्ला जी कह रहे हैं, अल्लाह पाक फरमाता है अस्रा बिअब्दिही, जो ले गया अपने बंदे को। देखिए, इसरा का माना है रात में चलना। इसरा का माना रात में चलना, और जब दे उसका सिला आ गया, ये बायता दिया है, तो मतलब हुआ रात में चलाना। सुभान अल्लाह। चलाना, अल्लाह ने उन्हें रात में चलाया। अच्छा, जब इसरा के माना ही है रात में चलना, तो अलग से लैलन जो रात के माना में है वो जिक्र क्यों फरमाया?
लफ्ज़ लैलन अलग से जिक्र क्यों फरमाया? ए मुसलमानों, जरा इन खूबियों पे गौर करो। खुदा के कलाम के कुर्बान, उसकी बलागत के कुर्बान, उसकी फसाहत के कुर्बान। असरा बेअब्दी होता, सिर्फ लैलन ना होता, और वो भी अल-लैला नहीं फरमाया, फिल लैल नहीं फरमाया, लैलन फरमाया। सुभान अल्लाह। ये नकिरा है, और नकिरा ये इस पर जो तनवीन है, तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था। फिर उस तनवीन की किस्में हैं 5, उन 5 किस्मों में तनवीन तरन्नुम है, तनवीन तमक्कुन है, ये है वो है, उन्हीं में एक तनवीन तनकीर है, और तनवीन तनकीर की फिर 4 किस्में हैं। ये तनवीन ताज़ीम है, ये तनवीन तहकीर है, ये तनवीन तकसीर है, ये तनवीन तकलील है। ये चौथी जो किस्म है, यही यहाँ मुराद है, लैलन थोड़े से हिस्से में। सुभान अल्लाह। किल्लत की जहां इंतहा होती है, वो मुराद है इस तनवीन से। थोड़े से हिस्से में, पूरी रात में मेराज नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर फिल लैल फरमाता तो भी ये माना न होते, और इसराफ असरा बेअब्दी होता और लैलन का जिक्र ना होता, तब भी ये माना न समझे जाते। इसीलिए अलग से लैलन को जिक्र करके तनवीन तकलील उस पे है कि लोगों, अल्लाह वो है जो ले गया अपने हबीब को पूरी रात में नहीं, पूरी रात सैर नहीं कराई, बल्कि रात के अदना से अदना हिस्से में इतनी देर में सैर हो गई कि संजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा। जिसका जितना पक्का ईमान हो उतना ही जोर से बोले। नीचे वालों का ज्यादा पक्का है तुमसे, बात को बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर, एकदम में सरे अर्श गए, एकदम में सरे अर्श गए, आए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। क्या जलवे हैं मेराज के, सुभान अल्लाह। असरा बिअब्दिही, यहाँ बे रसूल ही नहीं फरमाया, बे नबी ही नहीं फरमाया, नूर ही नहीं फरमाया, बेअब्द ही फरमाया। जिसमें रूह हो वही तो अब्द है, तो बेअब्द ही कह के खुदा ने इरशाद फरमा दिया, ये लोगों गलत फहमी में न रहना, मेरा मुस्तफा मेरे पास आया तो जिस्म रूह के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर बेअब्द ही फरमाया, बे रसूल ही नहीं फरमाया, बे नबी ही नहीं फरमाया, बे हबीब ही नहीं फरमाया, बे नूर ही नहीं फरमाया कि वो अपने नूर को ले गया, वो अपने रसूल को ले गया, अपने नबी को ले गया, ये नहीं फरमाया, बल्कि अपने बंदे को ले गया। बोलो, अपने बंदे को ले गया। अल्लाहु अकबर। ये क्या इशारे में फरमा दिया रब ने, बंदा कह के अपने बंदे को ले गया। क्या मतलब? ए लोगों, मेरा हबीब मेरे पास जब आया था तो शान बंदगी के साथ आया था। अरे जिसके बंदा होने में ये कमाल है, उसकी शान रिसालत और नबुव्वत का कमाल क्या है? शान बंदगी का ये आलम है, उसकी शान रिसालत का क्या आलम है? उसकी शान बंदगी का ये आलम है, उसकी शान नबुव्वत का क्या आलम होगा? जिसकी शान बंदगी का ये आलम है, उसकी शान महबूबियत का क्या आलम होगा? असरा बे नूर ही नहीं फरमाया कि वो अपने नूर को ले गया, अल्लाह पाक अपने नूर को ले गया, ये नहीं फरमाया। तवज्जो है, तवज्जो है, इसलिए कि नूर तो बस नूर था, उधर से जब आया तो खुदा ने उस वक्त शान नूर को बयान फरमाया, और इधर से जब गए मुस्तफा तो शान अब्दियत को जाहिर फरमाया। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास रब की जानिब से नूर आ गया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए थे तो शान नूरानियत के साथ, और मुस्तफा अर्श आज़म की तरफ गए थे तो शान अब्दियत के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें भी कमाल है, नूर का ऊपर जाना ये तो उसकी आदत है, ये तो उसकी फितरत है। ऊपर से नूर का नीचे आना ये खिलाफ फितरत है। मुस्तफा अर्श आज़म की आँख का तारा थे, जब उधर से इधर भेजे गए तो फरमाया तुम्हारे पास नूर आया, और जब इधर से उधर बुलाए गए तो फरमाया बंदा आया, बंदा आया। शान बंदगी का इजहार है, सुभान अल्लाह। असरा बिल अब्द नहीं फरमाया, असरा बिल अब्द नहीं फरमाया, बेअब्दे ही, बेअब्दे ही, असरा बेअब्दे ही। ये अब्द की इजाफत ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल की तरफ, ये इजाफत एक तशरीफी है। मुस्तफा की, मुस्तफा को अब्द का
और अब्द कह के फरमाया मेरा अब्द। ऐसा सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया बंदा है मेरा बंदा। ये खुदा ने अपनी तरफ बंदे की निस्बत करके उनकी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खास बंदा मेरा खास बंदा। अच्छा, रात के थोड़े से हिस्से में इब्तिदा कहां से हुई शायर की? मिनल मस्जिदिल हराम। सुभान अल्लाह। मस्जिद हराम से इब्तिदा हुई, हरम काबा से इब्तिदा हुई, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक, बैतुल मक़दिस तक। तवज्जो है, वो भी अभी बताऊंगा। हुर्मत वाले घर से, इज्जत वाले घर से मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौला, वो मस्जिद अक़सा जिसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं। ऐसा सुभान अल्लाह। मैं बहुत खास तवज्जो चाहूंगा आप लोग, गौर करना, गौर करना। बताओ मस्जिद में बरकत होती है कि मस्जिद के आसपास? मस्जिद के आसपास बरकत होती है कि मस्जिद में? इन्ना खैरल मवाज़े मसाजिद व शर्रल मवाज़े अस्वाक़, सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद, सबसे बुरी जगह बाजार। तो बरकत मस्जिद में जो है मस्जिद के बाहर नहीं होती। ऐसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अल्लाह पाक ने फरमाया बारकना हौला, वो मस्जिद अक़सा जिसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं। आसपास जो बरकतें थी मस्जिद अक़सा के, तो उसकी वजह यह है कि मस्जिद अक़सा के आसपास अंबियाए किराम और सालिहीन के मज़ारात मुक़द्दसात थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खुदाए पाक ने ये फरमा दिया बारकना हौला, हमने मस्जिद अक़सा के आसपास बरकतें रखी हैं। इसलिए बरकतें रखी हैं कि बरकत वाले नबी और बरकत वाले सालिहीन वहां मौजूद हैं। ऐसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले। ऐसा सुभान अल्लाह सुभान बड़े अल्लाह। करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने उस हबीब को, उस बंदे को अपनी बड़ी निशानियां दिखाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बड़ी निशानियां, ये बड़ी मैंने इसलिए तर्जमा किया कि यहाँ भी इजाफत तशरीफी है आयात की, ना ज़मीर मजरूर मुतकल्लिम की तरफ, और फिर फरमाया उन बड़ी निशानियों में से निशानियां अपने हबीब को दिखा दें, इसलिए हमने बुलाया। अब देखिए फरमाता है इन्नहु वस्समीउल बसीर। सुभान अल्लाह। बेशक वो बहुत सुनता देखता है। कौन? कौन? अल्लाह पाक। ये इन्नहु में जो हु ज़मीर शान है, इसका मर्जे वही सुभान। तो अल्लाह पाक बहुत सुनने वाला, देखने वाला है। और एक नहवी कायदा है कि मर्जा जो जितना अकरब हो ज़मीर उसकी तरफ लौटाना मुस्तहब है, ये इस्तेहबाब नहवी है। तो अब तो करीब है इन्नहु की ज़मीर से, अब उसकी तरफ ज़मीर अगर लौटी तो मतलब ये हुआ बेशक मुस्तफ़ा बहुत सुनने वाले हैं और बेशक मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा देखने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलाशुबा ये तफसीर भी हक है, इसलिए कि जो ज़ाते खुदा को देख ले उससे ज्यादा देखने वाला कोई हो ही नहीं सकता। सुभान जो खुदा का खुद कलाम सुने उससे ज्यादा सुनने वाला कोई हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात सरकार दिन भर काफिरों को कलमा पढ़ाने में गुजार चुके, और उस दिन कोई काफिर ईमान नहीं लाया। ये नबुव्वत का इजहार नबुव्वत का 12वां या 13वां साल था। उस दिन कोई काफिर ईमान नहीं लाया। सरकार थकन से चूर चूर थे, दिन भर की मेहनत शाका और जालिमों के तानो तशरीह सुनकर सरकार वापस आया। आज वो खुशी न थी जो कोई काफिर ईमान लाता था तो होती थी। तशरीफ लाए मुस्तफा, मगर आज मिजाज अक़दस में क्या आया, ज़हन मुबारक में क्या आया कि आज अपने घर नहीं, चलो मेहानी के घर रहेंगे। सुभान अल्लाह। अब शुरू हो रहा है बयान। सुभान अल्लाह। जो है कहाँ कहाँ उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के यहाँ
ये अबू तालिब की बेटी हुजूर की सगी चचाजाद बहन थी। सरकार अपने घर नहीं गए, उम्मे हानी के घर गए। दरवाजे पे दस्तक दी, फरमाया बहन आज अल्लाह का रसूल तुम्हारे घर मेहमान रहना चाहता है, क्या आज की रात तुम अपने नबी की मेजबानी करोगी? क्या अपने रसूल की मेजबानी का अदा करोगी? हजरत उम्मे हानी तड़प उठी, मचल गई। आका, उम्मे हानी की किस्मत ऐसी कहाँ थी कि अल्लाह का हबीब खुद मेरे घर में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में करीमाना है कि मेरे घर तशरीफ ले आए, तशरीफ लाए, बिस्तर बिछा दिया जो हो सका, और जो हो सका खाना पेश कर दिया। मुस्तफा ने तनावुल फरमा लिया, सो गए। सुभान अल्लाह। जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा वो सोएगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार सो गए। आज अपने घर क्यों नहीं गए मुस्तफा? उम्मे हानी के घर क्यों गए? रोज की तरह अपने घर नहीं गए, अब उम्मे हानी के घर गए। क्यों? इसलिए कि आज अगर अपने घर तशरीफ ले जाते सरकार, तो जिब्रील को आज की रात बुलाने के लिए आना था, या तो बगैर इजाजत जिब्रील मुस्तफा के घर में जाते, ये भी जायज नहीं था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य हत्ता युज़ना लकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालो, नबी के घरों में उस वक्त तक दाखिल न होना जब तक मुस्तफा इजाजत न दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस उमूम में जिब्रील भी शामिल है। अगर हुजूर अपने घर में होते तो जिब्रील को इजाजत लेना पड़ता। तो इजाजत की दो सूरतें, या तो दरवाजा खटखटा के आवाज दे के बुलाते, या फिर सब्र करते जब हुजूर तशरीफ ले आते तब पैगाम सुनाते। और यह भी हो नहीं सकता क्योंकि हुक्म हुआ होना था आज कि जिब्रील मेरे हबीब को जल्दी बुला के लाओ। इजाजत दाखिल हो नहीं सकते थे, खड़े रह के इंतजार कर नहीं सकते थे, आवाज देकर भी बुलाना जायज न था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अस्सगुम ला यअक़िलून। सुभान अल्लाह। नबी को बाहर से आवाज देकर बुलाते हैं, वो अक्सर बेअक्ल हैं, तो आवाज देकर बुलाया नहीं जा सकता था, कुंडी बजाई नहीं जा सकती थी, खड़े रह के इंतजार किया नहीं जा सकता था, इजाजत की कोई सूरत नहीं थी, और इंतजार करते ताखीर इलाही में देर होती। इसलिए खुदाए पाक ने महबूब के दिल में बात डाल दी, प्यारे आज अपने घर न रहना, उम्मे हानी के घर रहो, ताकि जिब्रील सीधे चले आए, इजाजत की जरूरत ही पेश न आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आराम में है, खाना खा के सो गए। जिब्रील, क्या वक्त है? ये मालिक मौला आधी रात गुजर गई, क्या हाल है आलम का? परवरदिगार सारा आलम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, सो रहा है, मगर तेरी एक बंदी है जो तेरे हबीब की खिदमत में लगी हुई है, चारों तरफ अपने घर का पहरा दे रही है। हजरत उम्मे हानी ने मुस्तफा को तो सुला दिया, और खुद नंगी तलवार लेकर घर के चारों तरफ पहरा देने लगी कि आज कोई जालिम उम्मे हानी के घर अपने मुस्तफा को सता न दे। सुभान अल्लाह। कैसी हिम्मत वाली थी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खिदमत मुस्तफा में घर के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, नंगी तलवार हाथ में है। ए मालिको मौला, तेरी सिर्फ एक बंदी जाग रही है जो तेरे हबीब की खिदमत में लगी हुई है। फरमाया, ए जिब्रील नसीम खुल्द चलाओ और मेरी उस प्यारी बंदी को भी सुलाओ। वो मेराज थी, मेराज के लिए नसीबे खुल्द चलाई गई। मेरी इस प्यारी बंदी को भी मीठी नींद सुलाओ। नसीबे खुल्द चलने लगी। जैसा हवा का झोंका आया, उम्मे हानी थक चुकी थी, अपने घर की दीवार से टेक लगा के खड़ी थी। जैसा हवा का झोंका आया, उम्मे हानी की आंख लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ी खड़ी सो गई दीवार की टेक से। ए जिब्रील, अब क्या? कहा मालिक मौला, तेरी वो बंदी भी सो गई। फरमाया, जल्दी जाओ, अब सारा आलम सो गया, इस खलवत के आलम, जाओ मेरे हबीब को मेरी बारगाह में जल्दी बुला के लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जिब्रील तन्हा न जाना, मीकाईल को भी साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसराफील को भी ले जाओ, सुभान अल्लाह। इस्राईल को भी ले जाओ, और तुम 4 रुसूल मलाइका ही न जाना, बल्कि जिब्रील अपने साथ 70,000 मुकर्रब फरिश्ते सरदाराने मलाइका तुम ले जाओ। मीकाईल 70,000 फरिश्ते तुम ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसराफील 70,000 फरिश्ते तुम ले जाओ। इस्राईल 70,000 फरिश्ते तुम ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 2,80,000
80,000 फरिश्ते मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल लेके हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2,80,000 फरिश्ते, अल्लाहु अकबर। और गौर कीजिए, 2,80,000 फरिश्ते यहाँ ये सब लेके चलेंगे और 1,24,000 कमोबेश पैगंबराने निजाम वहाँ बैतुल मक़दिस में पहले बुला लिए। सुभान अल्लाह। और दूसरी रिवायत के मुताबिक 2,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में भेजे गए। इस रिवायत के मुताबिक आप देखो, 2,80,000 और 2,24,000 कुल मिला के हो गए 5,04,000 तकरीबन। क्या चश्मे फलक ने ऐसा कोई दूल्हा देखा था या ऐसी कोई बारात देखी थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5,04,000 तकरीबन बाराती हुए और तन्हा मुस्तफा दूल्हा। ऐसी हुए जमीन पर कभी सजाई नहीं गई, ऐसी बारात कभी चश्मे फलक ने नहीं देखी और फर्श जमीन पे कभी सजाई नहीं गई। अब इस बारात की खूबियां देखो। देखो आज की बारात होती है तो गुंडे, लफंगे, लुच्चे नाचते हैं, डांस करते हैं। क्यों हैं? हफ्तों खटियों पे से उठा नहीं जाता। अरे अजीब बात है, बुढ़े को क्या हो गया, ये भी नाच रहा है। अल्लाह की पनाह, तौबा तौबा। पैसे भी देता है। अच्छा हजरात, आज बारात में उमूमन गुंडे, लफंगे, बेनमाजी, दड़मुंडे होते नहीं। अरे बोलो, होते हैं, फासिक फाजिर होते हैं। मगर वो जो मुस्तफा की का जुलूस मेराज था, मुस्तफा दूल्हा थे, उसमें जो बाराती थे एक से एक मुकद्दस, एक से एक इल्म वाला, एक से एक फजल वाला, एक से एक कमाल वाला, एक से एक हुस्न और जमाल वाला। बारात ऐसी कि जिसका हर बाराती इल्म का ताजदार, अमल का ताजदार, फजीलत का ताजदार, मुस्तफा का जानिसार। वो बारात थी कि नूर अला नूर, नूर की बारात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अब सरकार की खिदमत में जिब्रील आए। फरमाया, जिब्रील ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना। जन्नत में जो अपने हबीब के लिए बुराक तैयार है, वो आज ही के लिए तो पैदा किया गया था, बुराक को लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुराक पे सवार करके लाना। ए जिब्राइल, देखो वो कलीम थे जो मेरे दीदार की तमन्ना में कोहे तूर पे गए थे। ये मेरा हबीब है। कलीम उधर थे, हबीब इधर। उधर कलीम की तरफ से तमन्ना थी, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मुझे तू अपनी जात दिखा दे, मैं तुझे देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया लन तरानी, तुम नहीं देख पाओगे। तो देखो इधर से अल्लाह पाक ने फरमाया, कलीम देखना चाहते हो तो सुनो, सुनो। वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। लेकिन इस पहाड़ को देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह कायम रहा, बरकरार रहा, तो तुम मुझे देख पाओगे। यहाँ से भी मेरा दीदार इलाही का सबूत होता है कि इस्तिक़रार मकान मौकूफ अलैह करार दिया गया और रुयत बारी मौकूफ, और मौकूफ अलैह मुमकिन, तो रुयत बारी ताला भी मुमकिन। इधर से तलब थी, फरमाया ए मूसा आओ, 30 रोजे रखो। फिर 30 की मुद्दत 40 बढ़ा के कर दी गई। 40 रोजे रखो, खूब इबादत रियाजत करो, फिर मेरी बारगाह में आओ। मूसा अलैहिस्सलाम गए, पैदल गए। मूसा अलैहिस्सलाम गए, अपनी तलब से गए। हजरत मूसा गए, अपने इरादे से गए। मुस्तफा गए बगैर, हजरत मूसा गए बगैर बुलाए गए। मगर ये मुस्तफा के लिए मेराज में बुलावा आ रहा है, मेराज की रात में बुलावा आ रहा है। तलब मूसा की अलैहिस्सलाम की तरफ से थी, इधर तलब रब की तरफ से है। ए जिब्रील, मुश्ताक सुना दो, इन्ना रब्बका यश्ताक़ु इलैक, तुम्हारा रब तुम्हारा मुश्ताक है। तो तलब उधर से, इधर पैदल गए, उधर से मुस्तफा ने जन्नत से, खुदा ने जन्नत से सवारी भेज दी। अकेले गए या अल्लाह ने इतने फरिश्ते, लाखों फरिश्ते भेज दिए, सारे नबियों को जमा फरमा दिया। ए लोगों, ये शान है मेरे मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। अभी मेराज शरीफ का बयान शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। अल्लाह पाक कभी चाहेगा तो फिर बयान करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया और हुस्न खूबी के साथ ये जलसा हो गया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए।